राम राम स्टार हेल्थ आयुर्वेदा सिवान बिहार। मैं आज बता दे रहा हूँ कि किस किस का इलाज करता हूँ, कौन कौन सा बीमारी का इलाज करता हूँ। गठिया साइटी का, चाहे किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द हो, नसों का दर्द हो, नस ब्लॉक हो गया हो, अगर आप सुबह में उठते हैं तो नस पूरा नस दर्द करता है, चाहे किसी भी प्रकार का दर्द हो, अब दवा करा कर अगर थक चुके हैं या शुरुआत है, कैसा भी दर्द हो तो मेरे से संपर्क करें। मैं इलाज करता हूँ आयुर्वेद द्वारा। और सर्वाइकल, चाहे एड़ी का दर्द, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, सभी का इलाज किया जाता है। स्टार हेल्थ आयुर्वेदा सिवान बिहार। और किसी को किसी को दर्द ऐसा होता है कि वो चल भी नहीं पाता है, और इतना दवा करा लिया है कि अब उस सोच रहे हैं, मैंने कोई भी पेशेंट सोच लेते हैं कि अब मेरा बीमारी ज़िंदगी में ठीक ही नहीं होगा। ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी धरती पे बीमारी हुआ है उसका धरती पर इलाज है। जब धरती पर पैदा हुआ है बीमारी तो उसका धरती पर इलाज भी है। और ना यहाँ पे कोई जांच का ज़रूरी है, ना एमआरआई का ज़रूरी है, ना ब्लड ग्रुप का ज़रूरी है, किसी भी प्रकार का कोई जांच का ज़रूरी नहीं है। और मेरा फीस कोई नहीं है। फीस मेरा अपना इच्छा से जो भी दीजिए वही मेरा फीस है। और हम पेशेंट, कोई भी पेशेंट हो, चाहे घुटना का दर्द हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे एड़ी का दर्द हो, चाहे पिंडलियों में दर्द हो, हम 3 बार बुलाते हैं। आज बुलाए, फिर कल, फिर परसों, लगातार 3 दिन बुलाते हैं। 3 दिन में बिना दवा, बिना एक खुराक भी दवा खिलाए 50% तक हम आराम 3 दिन में ही कर देते हैं। थेरेपी द्वारा और कुछ हाथ के एक्सपीरियंस से ट्रीटमेंट करते हैं, उसी के द्वारा 3 दिन में बहुत शरीर मिल जाता है। उतना ही में पूरा खुश होकर रोते रोते आइए और हंसते हंसते जाइए। और अंग्रेजी दवा खा खा कर आप लीवर ख़राब कर चुके हैं, किडनी फेल हो गया है, आपका डायलिसिस तक मौका आ गया है, तो आयुर्वेद अपनाइए, बीमारी को दूर भगाइए। आयुर्वेद में उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि स्लीप डिस्क हुआ है। स्लीप डिस्क क्या होता है? स्लीप डिस्क एक साइटिका, जो नर्व दब जाता है, नस दब जाता है, उसका खून का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। खून का सर्कुलेशन वहाँ जब नहीं पहुँचेगा तो उस पार्ट्स में दर्द होगा, इसी को बोलते हैं हम स्लीप डिस्क। और जो सर्वाइकल होता है उसमें C5, C6, C1, C2, यही सब C1, C2, C3, C4, C6, C7 तक होता है। उसमें C6, C5 अधिक दबता है। जैसे में नस दबता है जो बर्गर होता है, बर्गर आप देखे होंगे, तो बर्गर के जो दोनों साइड बर्गर होता है, बीच में चटनी होता है। जब बर्गर दाबिएगा तो चटनी बाहर हो जाता है। वैसे ही गर्दन में C6 या C5 होता है, उसमें जब नरम सा रहता है, वो जब आपस में जब डिस्क दबता है तो उसमें का जो अंदर का होता है हिस्सा वो बाहर आ जाता है, वही नस दब जाता है और वही दर्द करता है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं, जिसके लिए एक्सरसाइज, ये सारा एक्सरसाइज जितना मुड़े उतना मुड़ाइए, और इधर से भी कीजिए, कंधे की तरफ ताकिए, और इधर से भी कीजिए, और इधर से भी, दोनों साइड से कीजिए। और एक उसके जो जो सर्वाइकल है उसके लिए एक एक्सरसाइज ये भी अपना सकते हैं, दोनों साइड से, बहुत फ़ायदा होगा। 2-3 दिन कीजिए, उतने में का बहुत रिलीफ हो जाएगा।
दोनों साइड से कीजिए। स्लिप डिस्क में नहीं, कंधे का दर्द हो उसमें कर सकते हैं। और एक ये वाला भी, एक एक कर करना चाहिए दोनों साइड से। और ठंडा का मौसम आने वाला है तो उसमें आप ऐसा कीजिए कि सुबह हमें उठिए तो गर्म पानी, हल्का गर्म पानी करके सिप सिप करके पीजिए। कभी भी पानी सिप सिप करके पीने से उसका फ़ायदा अधिक बढ़ जाता है। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। घरेलू घरेलू उपाय भी जानने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, या तो आपको बताए हैं जो उसमें से किसी भी प्रकार का दर्द हो आपका ठीक नहीं हो रहा है तो मेरे यहाँ आकर आप दिखा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।